हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्ट डिज़ाइन दिखेंगे। हमने सब पार्ट डिज़ाइनिंग के टूल वर्क ख़त्म कर लिए। स्केच बेस फीचर्स देखा, ड्रेसअप फीचर्स देखा और ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स देखा था। अभी हम एक पार्ट बनाएंगे। ये वाला पार्ट है, इसका नाम है स्टॉप वॉल बॉडी। ओके, तो सबसे पहले ड्राइंग रीड कर लेते हैं ये क्या है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 250 mm का डायमीटर दिया है। ये 125 mm का यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। ये भी हम डायमीटर ही कंसिडर करेंगे। ओके, सॉरी रेडियस। उसके बाद यहाँ का जो है ये 125 mm का डायमीटर दिया है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक कट है। ओके, ये ऊपर का भी डायमीटर दिख रहा है 276 का और ये 162 का। यहाँ पे एक 6 mm का स्टेप है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 170 दिया है। ये टोटल जो लेंथ है ये 350 की है। तो हम ये क्या करते हैं, ये नीचे का जो पोर्शन है वो हम निकालेंगे, सिर्फ इतना सा, और ये हम रिवॉल्व करेंगे अलोंग दिस एक्सिस। तो मैं यहाँ पे ये वाला प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, फ्रंट प्लेन, और स्केच में जाता हूँ। अभी इसका जो सर्कल है वो हमें सेंटर पे नहीं लेना है। ओके, ये वाला जो सेंटर एक्सिस है इस पे नहीं लेना है। यहाँ पे मैं एक लाइन निकालता हूँ, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अभी इसका डायमीटर कितना दिया है, ये रेडियस दिया है 251 का, और अंदर का जो है ये 235 का है। ये पहले दे देते हैं 251 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद अंदर का है 235 की रेडियस। ये रेडियस करता हूँ 235। ठीक है, तो ये मैंने दो सर्कल ले लिए। उसके बाद यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है। ये जो लाइन है ये सर्कल को टेंजेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन में है। ओके, तो टेंजेंट हो गई। इसका लेंथ दिया है 22 का। तो कांस्टेंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 22, एंटर। उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है अंदर की तरफ। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन है जो कि इस सर्कल को, बाहर के सर्कल को एक फिलेट दिया है उन्होंने। तो ऐसा फिलेट है। एक आप एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। अभी जो एक्सिस है, ये एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस 125 का डायमीटर है, तो ये हम 62.5 देते हैं। 62.5, एंटर। मैं अभी यही पोर्शन में मिरर कर लेता हूँ, या फिर बाद में मिरर करेंगे, पहले डायमेंशन दे देते हैं। ये अंदर का रेडियस 10 का है, ये वाला 10, एंटर। टोटल डिस्टेंस इन्होंने 350 दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाफ होगा 175। 350 डिवाइड बाय 2, ये 175 हो गया। उसके बाद
यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक यहाँ पे डायमीटर 250 दिया है, मतलब ये 125 हो गया। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये 125। अभी मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, मिरर करता हूँ अलोंग दिस साइड। उसके बाद क्विक ट्रिम सेलेक्ट करता हूँ। क्विक ट्रिम से ये बाकी का जो पोर्शन रहेगा हम ट्रिम कर लेंगे। अभी यहाँ पे फिर से इसका डायमीटर डिलीट हो गया, रेडियस दिया उन्होंने 235 का। ओके, ये हमारा टोटल प्रोफाइल जो है अभी कंस्ट्रेंट है, ग्रीन कलर में है, फुल्ली कंस्ट्रेंट और क्लोज भी है। तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और इसको मैं शाफ्ट करता हूँ। एक्सिस जो रहेगी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, अभी मैं ये वाला ऊपर का ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है उन्होंने 170 का। ओके, 170 पे 276 का सर्कल है और जो पैड किया है 128 से। तो हमें एक्स्ट्रा प्लेन लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्लेन का ऑप्शन है, रेफरेंस में आप ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको ऑफसेट डिस्टेंस देना है, तो ऑफसेट डिस्टेंस कितना है 170 का। तो यहाँ से मैं 170 एंटर करता हूँ। उसके बाद डायमीटर दिया है उन्होंने 276 का, 276/2। अभी ये हमने कितने ऊपर लिया है, कितना ऊपर 170 mm ऊपर लिया है यहाँ से यहाँ तक। अभी जब हम पैड करेंगे तो ये नीचे की तरफ पैड होना चाहिए। ओके, 28 mm नीचे दिया है, तो ये सिलेक्ट करता हूँ पैड। ये अभी देखो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हो। इसकी जो लेंथ है 28, एंटर। सेम अभी मैं ये फेस लेता हूँ, नीचे के फेस पे हमें दूसरा सर्कल निकालना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 170 का डायमीटर दिख रहा है और ये +16 है, तो मतलब 170 प्लस आपको 32 करना पड़ेगा। यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 16, तो ये होगा 202 का। तो 202 का मटेरियल हमें ऐड करना है। हमने ये वाला ऐड किया, उसके बाद ये वाला हम ऐड करेंगे। तो 202 का सर्कल निकालना है। ये हम पैड करेंगे। अभी ये वाला पैड हमें अप टू नेक्स्ट करना है। अप टू नेक्स्ट करेंगे तो ये जो इरेगुलर सरफेस है इसको इंटरसेक्ट हो जाएगा। ओके, हमारा इतना पोर्शन हो गया है। अभी हमें ये वाला कट निकालना है। इसका 162 का स्टेप है यहाँ से यहाँ तक 6 mm का, और बाद में 170 का डायमीटर दिया है कट वाला। ओके, तो मैं पॉकेट करता हूँ अंदर का सर्कल। इसका डायमीटर कितना दिया है 162 डिवाइड बाय 2, रेडियस दी मैंने। ये मैं अभी पॉकेट करता हूँ 6 mm से 6, एंटर। ओके, उसके बाद ये फेस लूँगा मैं, ये नीचे का फेस 6 mm का, और यहाँ पे 170 का डायमीटर निकालूंगा। 170/2, 170/2। इसको एग्जिट करता हूँ। अभी ये जो पॉकेट है हमें एक मिडल तक लेके जाना है। ओके, ये लिमिट 1 में यहाँ से यहाँ तक ऐड करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे डायनामिक सेक्शनिंग ऑन करके, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है डायनामिक सेक्शनिंग का,
ये प्लेन में सिलेक्ट करता हूँ, फ्रंट प्लेन। हमारा इतना सेक्शन हो गया बराबर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये सिर्फ अभी ये अंदर का पोर्शन रह गया है, ये वाला। इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आप होल वगैरह बाद में दे सकते हो, पीसीडी पे है। अभी ये हम ये देखते हैं क्या है। यहाँ पे 176 का डायमीटर दिख रहा है, ये 144 का डायमीटर है। ओके, और ये डायमीटर भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कितना है। तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन जाने वाला है, वॉल सीट। ओके, वॉल सीट का डायमीटर कितना है, ये 156 का यहाँ पे दिया है, ये बाहर का वाला। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर जाने वाला है। तो ये ऊपर का जो डायमीटर है ये 156 का है। तो यहाँ पे 3 डायमीटर है, ये 156, ये 144 और ये 176 का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम साइड व्यू में देखोगे तो आप ये यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 176 का जो डायमीटर है ये मैं लेंथ कंसिडर करता हूँ 176 की, और ये जो है ये 50 की लेंथ, ये भी आपको 50 की लेंथ ही कंसिडर करनी है। तो ये वाला फ्रंट व्यू जो है इसमें मैं सेंटर्ड रेक्टेंगल लेता हूँ 176 बाय 50 का, 176 एंटर, और ये जो है 50 का रहेगा, 50 एंटर। यहाँ पे 176 बाय 50 लिया, इसको मैं अभी एग्जिट करता हूँ। और ये जब आप पैड करोगे तो ये बाहर तक आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे सेम अप टू नेक्स्ट करना है, मतलब यहाँ तक जाएगा, और मोर में जाके यहाँ पे भी सेकेंड लिमिट भी अप टू नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ ऐड हो जाएगा। ओके, अभी हम फिर से फ्रंट व्यू देखते हैं, कट सेक्शन व्यू। ये सामने की तरफ से ये से आ रहा है, और ये साइड व्यू आप देखोगे तो ये बराबर आ रहा है। ओके, साइड व्यू यहाँ पे कट सेक्शन व्यू है, यहाँ पे सेम आ रहा है, सिर्फ अभी ये वाला पोर्शन रह गया है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होल कमांड से काउंटर बोर दे सकते हैं 156 और 144 का डायमीटर। तो मैं यहाँ पे होल कमांड सेलेक्ट करता हूँ, फेस ये ऊपर का, पोजीशन पहले कर लो, ये जो सेंटर रहेगा ये सर्कल को कॉन्सेंट्रिक है। इसके बाद हमारा पहला 144 का डायमीटर है जो थ्रू आउट जाएगा, मतलब ऊपर से हमने सिलेक्ट किया है तो ऊपर से नीचे तक 50 mm। तो यहाँ पे मैं 144 डायमीटर डालता हूँ और ये अप टू नेक्स्ट कर लेता हूँ, मतलब ऊपर से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 50 mm तक इसकी डेप्थ हो गई। अभी मैं टाइप में जाता हूँ, यहाँ पे काउंटर बोर सेलेक्ट करने का, और यहाँ पे ऊपर का डायमीटर 156 है और इसकी डेप्थ जो है वो 10 mm है, 10 एंटर। ओके, मतलब 144 जो है वो 50 mm, उसके बाद 156 का ऊपर का डायमीटर, इसकी डेप्थ 10 mm, इसको ओके करता हूँ। फिर से हम कट सेक्शन देखते हैं फ्रंट व्यू से। तो ये वाला हमारा ऐसे हो गया, और साइड व्यू में से आपको ऐसे दिखेगा। अभी हम इस साइड के विंग्स निकालेंगे। ये क्या करना है, मतलब यहाँ पे जब पार्ट्स वगैरह असेंबल होंगे, वॉल सीट वगैरह, ये यहाँ से रोटेट होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से क्लोज ओपन हो सकता है, मतलब यहाँ से ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। तो ये वाला भी पोर्शन निकालता हूँ,
तो इसके लिए हमें पहले प्रोजेक्शंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का ऑप्शन है। नॉर्मल फेस के लिए आप प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट ले सकते हो, और सर्कुलर फेस के लिए आपको सिलेंड्रिकल फेसेस के लिए आपको ये वाला प्रोजेक्ट सिलॉट लेना पड़ेगा, 3D सिलॉट। सेम यहाँ पे भी आप ले सकते हो। उसके बाद ये वाला फिर से प्रोजेक्ट 3D स्लॉट, ये बाहर का भी हम ले लेंगे। ठीक है, ये वाले इतने मैंने रेफरेंसेस लिए हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ये वाला अंदर का सर्कल है जो होल है काउंटर बोर का, और ये वाला जो पॉइंट है ये 125 का डायमीटर का सर्कल है। ठीक है, तो ये जो लाइन जाएगी ये पॉइंट से ये वाले लाइन तक, और ये वाला ऊपर का पॉइंट है ना, तो ये वाला आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फिर से स्लॉट, कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन मोड फिर से ऑफ। ये पॉइंट से ये इसको पैरेलल जाएगी। अभी ये अंदर आप कितने भी डाल दो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मर्ज हो जाएगा। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 16 mm, 16, एंटर। उसके बाद हमें क्लोज प्रोफाइल करना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट है सेम, ये पॉइंट से ये पॉइंट है, तो इसे हमें क्लोज करके लेना है। अभी इसको भी राउंड फिगर कर देते हैं 17। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 16 का, और ये पैरेलल है। अभी सेम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कौन से पॉइंट है, ये वाला सेम 125 का, और इसका अंदर का काउंटर बोर का होल है। तो मैं लाइन लेता हूँ ये पॉइंट से इसके ऊपर, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, सेम ये क्लोज कर लो। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 16 mm। ये वाला इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, तो मर्ज कितना हो रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कंस्ट्रेंट हो रहा है। अब ये पॉइंट इसके ऊपर कोइंसाइड नहीं हुआ, ये पॉइंट सेलेक्ट करता हो और ये वाला पॉइंट राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस। सेम यहाँ पे भी ये पॉइंट और ये पॉइंट राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस। ऐसे करके आप फुल्ली कंस्ट्रेंट कर सकते हो। इसको एग्जिट करता हूँ। अभी सेम हमें पैड करना है दोनों डायरेक्शन में, अप टू नेक्स्ट, डायरेक्शन टू भी अप टू नेक्स्ट। इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये ऐसे हुआ है, और सेम साइड व्यू से। ओके, तो फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले ये वाला स्केच निकाला है हमने, सिर्फ नीचे का पोर्शन, ये वाला लाइन, ये सर्कल को टेंजेंट है, यहाँ से 125, ये 62.5, ये दो सर्कल के रेडियस दिए, यहाँ पे एक फिलेट है, ये हमने इस साइड मिरर किया। इसके बाद ये रिवॉल्व किया है शाफ्ट कमांड यूज़ करके। तो हमें
ऐसा पोर्शन मिलेगा पहले। उसके बाद हमने प्लेन लिया, ऑफसेट प्लेन, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमने ये वाला पैड किया है नीचे के डायरेक्शन में 28 mm, इसका डायमीटर हमने दिया था। उसके बाद इसका नीचे का पोर्शन हमने पैड किया, ये वाला फेस लेके एक सर्कल निकाला है, अप टू नेक्स्ट करके पैड किया। उसके बाद हमने पॉकेट किया है, ये ऊपर का पोर्शन 6 mm से पॉकेट है। उसके बाद अंदर का पॉकेट, ये यहाँ पे एक स्टेप आ गई, इसका 160 का अराउंड डायमीटर है और अंदर का जो है वो अराउंड 170 का डायमीटर है। तो हमें ऐसा पोर्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने ये वाला पोर्शन पैड किया, जिसमें हमने रेक्टेंगल निकाला 176/50 का। ये अप टू नेक्स्ट किया दोनों डायरेक्शन में, डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2। ये साइड व्यू में भी आपको ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट हमने एक होल क्रिएट किया काउंटर बोर का, ये वाला पोर्शन। उसके बाद हमने पैड किया है, ये लास्ट हमने फीचर किया, जिसमें हमने स्केच जो निकाला ये ऐसा वाला स्केच। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कट पार्ट बाय स्केच प्लेन का। आपको अंदर की तरफ स्केचिंग करना है तो ये वाला ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो, कट पार्ट बाय स्केच प्लेन। तो हमारा ये स्टॉप वॉल बॉडी कंप्लीट हो गया है। ये मैं फाइल में जाके सेव एज करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, कटिया प्रैक्टिस। इसमें इसके अंदर असेंबली, स्टॉप वॉल असेंबली, इसके अंदर इसका नाम स्टॉप वॉल बॉडी। ओके, अभी हम नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाला निकालते हैं, इसका नाम है ब्रिज। ओके, तो पहले ड्राइंग रीड करेंगे। पहले यहाँ पे इसका डायमीटर रेडियस दिया है 30 का, यहाँ पे 38 का रेडियस है, मतलब सेंटर से यहाँ पे सर्कल है। उसके बाद ये वाला जो पैड किया है ये 28 से नीचे की तरफ पैड किया। उसके ऊपर यहाँ पे ये टेपर सेक्शन दिख रहा है आपको, तो ये पोर्शन रिवॉल्व किया है, 60 का डायमीटर है और एंगल दिया है 30 का। ओके, तो ये हम निकालेंगे। 30 की रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 120 दिया है। स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। ओके, टॉप व्यू में 2 सर्कल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 30 की रेडियस है। उसके बाद ये पॉइंट राइट क्लिक करके अलाउ सिमेट्री लाइन, ये वाली सिमेट्रिक लाइन। ओके, 2 सेंटर सेलेक्ट करने के, उसके बाद राइट क्लिक करने का अलाउ सिमेट्री लाइन। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 120 का, 120, एंटर। उसके बाद बीच में सर्कल है, 38 की रेडियस है उसकी, 38, एंटर। उसके बाद आपको यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक यहाँ से टेंजेंट है, यही आप मिरर कर सकते हो। राइट क्लिक करके टेंजेंसी, ये सर्कल, राइट क्लिक करके टेंजेंसी। सेम ये सर्कल, राइट क्लिक करके टेंजेंसी, ये सर्कल, राइट क्लिक करके टेंजेंसी। अभी हम ट्रिम करेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला। उसके बाद हमें सर्कल दिख रहा है,
तो हम लाइन ट्रिम करेंगे, इतना हम पोर्शन ट्रिम कर लेते हैं। अभी हम ये वाला पोर्शन मिरर करेंगे, ये लाइन कंट्रोल, ये लाइन मिरर अबाउट वर्टिकल एक्सिस। सेम ये वाला पोर्शन ट्रिम करके लेंगे। ओके, यहाँ से टूल्स, स्केच एनालिसिस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लोज है, कितने के रेडियस से 30, 38। ओके, और ये वाला टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक, ये हम पैड करेंगे अभी 28 से। अंदर का सर्कल भी आप निकाल सकते हो 26 का 2 सर्कल से, तो ये भी हम यहाँ से निकाल लेंगे 28, सॉरी 26 है क्या, 26, ये सर्कल, मिरर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 28 का पैड। ट्वेंटी सिक्स का डायमीटर दिया है उन्होंने, 13 की रेडियस आएगी। ओके, हमारा इतना पोर्शन हो गया। अभी हम ऊपर का पोर्शन जो है वो रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 60 का डायमीटर दिया है। आप ड्राफ्ट एंगल भी यूज़ कर सकते हो, दोनों मेथड से देखेंगे। सबसे पहले रेफरेंस लेना है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट कंस्ट्रक्शन मोड, ये वाला रेफरेंस लिया। कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये वाला वर्टिकल एंगल दिया है उन्होंने 30 का, तो मैं एक एक्सिस निकालता हूँ। एंटर। उसके बाद ऊपर का जो सर्कल है उसका रेडियस है 30 का। उसके बाद हाइट रह गई है, हाइट है 10 mm की, यहाँ पे 10 mm दिया है। ये वाला 10, एंटर। एग्जिट करके आप रिवॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे शाफ्ट सेलेक्ट किया। अभी ये एक्सिस उसने ये सेंटर एक्सिस ली, सेंटर लाइन ली, तो हमें एक्सिस जो है ये वाली देनी है। इसको मैं ओके करता हूँ। अभी सेम होल है बीच में, होल है 64 का थ्रेड दिए है, SQ 34। ओके, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर थ्रेड है, डायमीटर इसका 34 रहेगा। तो हमें सिर्फ डायरेक्ट थ्रेड देना है। होल कमांड, पोजीशन में जाके इसका जो सेंटर है ये बाहर निकालो, ये सर्कल सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके कॉन्सेंट्रिसिटी 34 का है, तो आप थ्रेडेड में जाके यहाँ पे थ्रेड डायमीटर 34, होल डायमीटर 34, यहाँ पे सपोर्ट डेप्थ करता हूँ और ये अप टू नेक्स्ट कर लेता हूँ। होल डायमीटर वैल्यू मस्ट बी लोअर देन, ये होल डायमीटर में ज़रा 33 कर लेता हूँ, सॉरी 35 कर लेता हूँ। ओके, तो ज़रा सा डायमीटर ज़्यादा रहेगा थ्रेड का, तो आप कौन सा भी चेंज कर सकते हो। आपको थ्रेड 34 के चाहिए तो होल डायमीटर 33 वगैरह कर सकते हो। कंट्रोल S, इसका नाम है ब्रिज। ओके, नेक्स्ट वाला ये ग्लैंड है, यहाँ पे 2 व्यूज उन्होंने दिए हैं, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है।
सिर्फ इससे बीच में का पोर्शन नहीं है। ये वाला ऊपर का रेडियस हम 28 कंसिडर करेंगे। तो मैं पहला वाला ये पार्ट ओपन करता हूँ। और इसको ही हम एडिट कर सकते हैं। ये मैं फाइल सेव एज करता हूँ, ग्लैंड। इसमें ये शाफ्ट और होल डिलीट करता हूँ मैं। दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 88 का है, ये वाला 88, एंटर। उसके बाद ये वाला रेडियस 35 है, ये वाला यहाँ पे 35 दिया है। उसके बाद ये वाला सर्कल 28 का है और ये वाला डायमीटर 14 का है, 28 एंड 14। ये रेडियस 28, ये डायमीटर 14 है तो ये 7 का होगा। ये शायद ज़रा सा बड़ा दिख रहा है तो ये मैं 20 कंसिडर करता हूँ। ये वाला भी 20, एंटर। ओके, यहाँ पे बराबर अभी दिख रहा है। तो ये जो पैड है ये हमारा 12 mm का है। टोटल लेंथ ही उन्होंने 42 दी है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और नीचे का जो है वो 30 का दिया है। तो ये पैड रहेगा 12 mm का। इसके बाद नीचे के फेस पे एक सिलेंडर है, इसका रेडियस 56 दिया है और 30 का पैड, 56 रेडियस, सॉरी 56 डायमीटर, 28 रेडियस। इसको पैड करता हूँ 30 से। उसके बाद इसके नीचे होल दिया है। होल जो है वो काउंटर सिंक है। ओके, हमने काउंटर सिंक देखा था जिसमें ये टेपर वाला हेड रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले ये थ्रेड ऑफ कर लो, यहाँ पे थ्रेड नहीं है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे पोजीशनिंग कर लो, ये सेंटर बाहर निकालो, कंस्ट्रेंट, ये वाला सर्कल राइट क्लिक करके कॉन्सेंट्रिसिटी, इसको एग्जिट करो। उसके बाद 56 का डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर 56, ये ब्लाइंड ही रख लो। यहाँ पे टाइप में जाके यहाँ पे काउंटर संक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है ऊपर का 56 एंड एंगल 120 डिग्री। एंगल एंड डायमीटर, डायमीटर दिया है 56 का और एंगल दिया है 120। उसके बाद हमने यहाँ पे 56 का डायमीटर दिया, ये वाला जो डायमीटर है ये थ्रू आउट जाएगा तो ये 28 का डायमीटर है, ये वाला, ये डायमीटर 28 और ये अप टू नेक्स्ट। तो इससे आपको मिल जाएगा 28 का डायमीटर। ऊपर से स्टार्ट हो गया, हमने ये वाला फेस सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे 28 दे दो और ये अप टू नेक्स्ट कर दो, मतलब यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद टाइप में काउंटर संक, एंगल एंड डायमीटर दिया है 120 का एंगल और डायमीटर 56 का। यहाँ पे ऊपर का डायमीटर 56 और यह एंगल 120 का। इसको ओके करता हूँ, ओके, कंट्रोल एस। ये हमारा ग्लैंड हो गया। अभी हम ये वॉल निकालेंगे। अभी इसमें भी ये रिवॉल्विंग पोर्शन है ऊपर का। तो मैं यहाँ पे
पोर्शन निकलता हो यहाँ से यहाँ तक। इसका डायमीटर दे देता हूँ पहले, ये दिया है 70 का डायमीटर है। ओके, ये हमें लेंथ नहीं मालूम है क्योंकि इन्होंने डायमेंशंस अंदर का दिया है। तो 70 का डायमीटर निकाल रहा हूँ, 35 की रेडियस हो गई। उसके बाद सर्कल दिया है, तो सर्कल में इसी पे ले लेता हूँ, और ये जो लाइन है ये लाइन ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोइंसाइड रहेगी। ये नीचे लेता हूँ ज़रा। ओके, अभी ये सर्कल जो है ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तो कॉन्सेंट्रिक मत निकालो। ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, ये ऊपर का सर्कल 125 का है और नीचे का सर्कल यहाँ पे 150 का दिया है। ओके, तो जब कॉन्सेंट्रिक रहेंगे, बाहर का जो सर्कल रहेगा वो बड़ा रहेगा और नीचे का छोटा रहेगा। यहाँ पे बाहर का सर्कल छोटा है 125 का और अंदर का 150 का है। 125 बाहर का और अंदर का जो है ये 150 का। ओके, अभी ये पॉइंट से उन्होंने स्ट्रेट लाइन निकाले और इसको इंटरसेक्ट किए। यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद यहाँ पे टेपर वाली लाइन है। तो ये वाला जो डिस्टेंस दिया है ये 6 का है, वर्टिकल डिस्टेंस। ये वाला 6 एंटर। उसके बाद अभी ये हमें डिस्टेंस नहीं मालूम, आप यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करके ये ट्रिम कर सकते हो। हमें हाफ ही पोर्शन चाहिए। अभी ये पार्ट जो है ये इसमें असेंबल होने वाला है, ये वाले पार्ट में। तो इसका जो लेंथ है, इसका एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये हम पहले दे देते हैं, मतलब वर्टिकल से रहेगा 45 डिग्री। ये लाइन और वर्टिकल एक्सिस 45 का एंगल है। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पहला पार्ट निकालते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना है वो हम मेजर करेंगे। तो मैं स्टार्ट यहाँ पे एक दूसरा पार्ट बनाता हूँ, फाइल न्यू पार्ट एंटर कर लो। क्लोज किया मैंने। ऊपर का डायमीटर 156 है, 156/2। ये लेंथ 10 mm है। इसके बाद ये वाला डायमीटर 144/2। उसके बाद टोटल लेंथ दी है उन्होंने 50 की। एग्जिट शाफ्ट एक्सिस ये वाली, इसको ओके करता हूँ। सेम होल सेलेक्ट किया, हमें काउंटर संक यूज़ करना है। ये सेंटर पॉइंट, ये इसको कॉन्सेंट्रिक। अभी ऊपर से लेके नीचे तक जो डायमीटर जाने वाला है वो 125 का है। ओके, तो 125 का डायमीटर हम डाल देंगे इसमें। ये 125 हो, ये अप टू नेक्स्ट हो गया। ओके, उसके बाद टाइप में जाएंगे, यहाँ पे काउंटर संक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंगल दिया उन्होंने 20 डिग्री
और डायमीटर दिया है 144 का। तो यहाँ पे एंगल एंड डायमीटर, एंगल 90 डिग्री और डायमीटर 144 का। ठीक है, 144 एंड 90 का डायमीटर हो गया, एंगल हो गया। यहाँ पे ओके करता हूँ। तो हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर करना है। ये कितना है, तो आपको इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे यहाँ पे। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये अराउंड 13.435 हो रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा वो अलग है, ये 9.5 है। तो हम वर्टिकल डिस्टेंस दे देंगे 9.5 जो, ये मैं सेव करता हूँ, वॉल सिट। वर्टिकल डिस्टेंस 9.5, ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके वर्टिकल मेजर डिस्टेंस 9.5 एंटर। ओके, ये तो हुआ। अभी ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ये वाला बराबर यहाँ पे रहेगा, तो ये 144 का डायमीटर है, तो ये वाला भी मैं 144/2 करता हूँ, मतलब 72 रहेगा। अभी हमें वर्टिकल डिस्टेंस देना है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हम दिखते हैं। ये 16 + 19 35 होता है, 35 + 22 57 होता है। ओके, तो ये हमें डिस्टेंस मिल गया ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 57। अभी हम क्लोज कर देंगे ये वाला प्रोफाइल। अब अंदर का पोर्शन भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 22 का डायमीटर है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है ये 40 का लेंथ दिया है उन्होंने, डायमीटर नहीं दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू स्लॉट लिखा है, तो हमें ये रिवॉल्व नहीं करना है, हमें पॉकेट करना है। तो यहाँ पे मैं 22 का डायमीटर जो है वो कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 11, और हाइट जो है, हाइट कितनी है, हाइट 16 की, यहाँ पे 16 दिया है, 16 एंटर। फिर से देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे डायमेंशंस डिलीट हो गए, ये 35 जो है ये फिर से हम दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक 35। अभी हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, इसको एग्जिट करता हूँ। शाफ्ट एक्सिस ले लिया उन्होंने। ओके, अभी हमारा थ्रू स्लॉट है, थ्रू स्लॉट का डायमीटर दिया उन्होंने, सॉरी लेंथ दी उन्होंने 40 mm, ये वाली 40 और ये वाला 19 दिया है। ये 40 कर देता हूँ, 40 एंटर, और ये 19 एंटर। यहाँ से ऊपर से ये लाइन 16 mm, उसके बाद ये वाला पॉकेट अप टू नेक्स्ट, या फिर आप डायमेंशन दे सकते हो मिरर एक्सटेंड करके, ये थ्रू पॉकेट जाएगा। अभी यहाँ पे एक छोटी फिलेट भी दी है उन्होंने, तो वो हमने फिलेट नहीं दी, तो वो आप रिवॉल्व में भी कर सकते हो। यहाँ पे रिवॉल्व में छोटी फिलेट दे देता हूँ, ये सर्कल और ये लाइन के बीच में ये 2 mm की फिलेट देता हूँ। ओके, तो हमारा इतना पोर्शन हो गया। अब हमें नीचे के विंग्स निकालने। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, 4 विंग्स 8 थिकनेस, मतलब हमें पैड करना है 8 से, रिवॉल्व नहीं करना है।
4 विंग से मतलब हमें पैटर्न करना पड़ेगा, एक ही निकालेंगे और वो हम पैटर्न करके अलोंग 360 डिग्री 4 इंस्टेंसेस रहेंगे। तो सेम फ्रंट व्यू सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डायनेमिक सेक्शनिंग, ये वाला प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, प्रोजेक्ट सिलॉट ले लो, क्योंकि हमें रेफरेंस ऐसा वाला चाहिए। ये वाली लाइन डिलीट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल दिया है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे रहेगा। अभी उन्होंने इसका डायमीटर नहीं दिया है, ये वाला जो है ये हम एज्यूम कर लेंगे 3 की रेडियस वगैरह। उसके बाद स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे टेपर दिया है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन निकालता हूँ यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये वाली लाइन, ये चैम्फर है शार्प कॉर्नर रिमूव करने के लिए। सेम यहाँ पे अभी एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है, तो हम पहला सेंटर वाला सर्कल निकाल लेते हैं, ये वाला यहाँ पे, और दूसरा जो है वो इसको टेंजेंट है। दोनों की रेडियस दी है 40 की, ये 40 और ये भी 40। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये सर्कल पे कोइंसाइड हो रहा है। हम इसका डिस्टेंस छोटा दे देते हैं 3 mm। ये अभी मैंने 3 mm दिया, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, अभी हमें यहाँ पे सेम डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे 40 की रेडियस दी, 40 की रेडियस दी, यहाँ से यहाँ तक 56 का डिस्टेंस दिया है, तो वो हम दे देंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 56। 6 के ऊपर की लाइन है, ये जो है 6 के नीचे की लाइन, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जहाँ से टेपर वाली लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से 56 है। अभी ये वाला जो सर्कल है ये कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है, तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा एक डिस्टेंस। तो ये जो लेंथ है ये मैं 35 कंसिडर करता हूँ। सेम अभी ये वाला, यहाँ पे एंगल हम 45 कंसिडर करते हैं। ओके, क्लोज प्रोफाइल, यहाँ पे ये ट्रिम करना पड़ेगा। टूल्स में जाके स्केच एनालिसिस, क्लोज है, एग्जिट, ये मैं भी सेम पैड करता हूँ। मिरर एक्सटेंड 8 mm की थिकनेस है, मतलब हमें 4 देना पड़ेगा। ओके, अभी ये हम पैटर्न कर लेंगे, सर्कुलर पैटर्न। रेफरेंस में हमें ये वाला फेस लेना है, कंप्लीट क्राउन, और यहाँ पे 4 इंस्टेंसेस। तो ऐसे सब जगह पे हो जाएगा। ये कंट्रोल एस करता हूँ मैं, इसका नाम है वॉल। ठीक है, अभी सेम लास्ट पोर्शन रहेगा, ये लास्ट पार्ट, इसका नाम है कॉलर। यहाँ पे होल्स फॉर टेपर पिन दिया है, इसके लिए फॉर्मूला है पहले। ओके, तो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टेपर पिन है, 1:50 का डायमीटर दिया है, ये वाला पार्ट उसमें इंसर्ट हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं कि क्या है।
फॉर्मूला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L इक्वल्स टू टेपर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें कैलकुलेट करना है इससे। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। कैपिटल डी क्या है, यहाँ पे दिया नहीं है, ये कैपिटल डी हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद स्मॉल डी क्या है, ये 5 का डायमीटर अपॉन 2L। 2L मतलब ये वाली लेंथ दी है 34 की, ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल्स टू टेपर। टेपर कितना है 1/50। तो यहाँ पे सिर्फ डी अननोन है, तो इससे आप डी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अराउंड 6.4 वगैरह आता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओके, हम 6.4 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले 2 सर्कल बनाता हूँ, एक 32 का डायमीटर है और एक 22 का है। 32 एंड 22। इसके बाद हमें वो पैड करना है। हम पैड जो करेंगे वो मिरर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें बीच में सेंटर में प्लेन चाहिए। टोटल डिस्टेंस 14 है, तो हमें ये 7 mm देता हूँ। ओके, अभी हमें टेपर पिन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ये पोर्शन ग्रू करेंगे, मतलब रिवॉल्व कट। तो ये मैं ऐसा पोर्शन निकालता हूँ जो दोनों की तरफ डायमीटर रहेगा। यहाँ पे 5 का डायमीटर है, तो ये 2.5 की रेडियस दी मैंने, और यहाँ पे 6.4 का है, तो यहाँ पे 6.4/2। ओके, अभी ये जो लेंथ है, ये लेंथ 34 है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये लेंथ 34 दी है, तो ये हम यहाँ पे लेते हैं 34 की, और ये हम दोनों की तरफ सिमेट्रिक करेंगे। ओके, ये मैं अभी रिवॉल्व करता हूँ, रिवॉल्व कट मतलब यहाँ पे ग्रू बोलते हैं। एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ऐसा ये कट हो जाएगा। यहाँ पे आप डायमीटर देखोगे तो ये 6.4 नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा डायमीटर ज़रा आगे 6.4 है, ये वाला डायमीटर अलग रहेगा। अभी ये सिलेंड्रिकल प्रोफाइल मिल रही है, इसलिए हमें डायमीटर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये वाला डायमीटर 6.4 से ज़रा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेपर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे अलग डायमीटर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रू कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या देखा हमने, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L इक्वल्स टू टेपर। कैपिटल डी हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉल डी 5 दिया है अपॉन 2L, L कितना दिया है 34 का, इक्वल्स टू टेपर, टेपर 1/50 का। ओके, तो ऐसे आप बना सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।